व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसैन और वाचिंग एच टी। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो देखने वाले हैं टाइटल जिसका है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जेंटलमैन। IML का वीडियो है, चंद दिन पहले आया था। और अब क्योंकि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जेंटलमैन लिखा गया है, तो इट मीन के ज़रूर कोई स्ट्रीट इंटरव्यू है जिसमें बंदे ने बहुत लंबी 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 फेंकी होंगी, और उस पे अब एक कहने के रोस्ट किया जा रहा है। तो बहरहाल हम वीडियो देखेंगे फिर ही कोई बात कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें सजेस्ट करो। और जट साहब, आपका जो सॉन्ग है ना, नरम कालिया, वो सॉन्ग छोटा सा है, 2.5 मिनट का है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने सुना है, मुझे वाइब नहीं आई। तो मैंने इसलिए कमेंट सेक्शन में आपको बोला था कि यार कोई और सॉन्ग कर दो, क्योंकि एक्चुअली मैंने गाना सुना हुआ है, तो रिएक्ट तो हो नहीं पाएगा। और क्योंकि मुझे वाइब नहीं आई तो मैं उसमें भी यही बोलूँगा, फिर आप नाराज़ हो जाओगे। तो बेहतर है ना कि आप रिक्वेस्ट चेंज करो, कुछ ऐसा कहो जो मैंने नहीं सुना हुआ, फिर मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट करूँगा। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एंड। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे पड़ोसी फटीचर पाकिस्तान की। न्यूज़ वाला भी रोस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर बाइश फख्र है। हद हो गई। और सुन, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। आए तो मैं थे क्या नाचूं? इब्राहिम रईसी जो और ईरान हम के पे पाबंदी प्रेसिडेंट हैं, वो लगवा के। पाकिस्तान पहुंच गए। फिर क्या हुआ? ईरानी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किए जाने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, 3 दिन का दौरा है उनका पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को उनके 3 दिन के दौरे के चलते पाकिस्तानियों को दौरे आ रहे हैं। क्योंकि रोज़ अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आ रही थी। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और मौसलाती रवाबित बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई। ईरान ने ये अनाउंस किया है कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। यकीनी तौर पे उम्मीद की जा सकती है, और यही उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा इंशाअल्लाह। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, हम बोलते तो नहीं, हम वैसे कह रहे नहीं। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ईरान इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर, तो ये ईरान को पापा पापा कह के ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। पापा पापा पापा। शहबाज शरीफ की तो पाकिस्तानी बहुत ही को होगी ये है। कहना चाहता हूँ, बेटा जिनको तुम पापा कहते हो ना, वो हमें पापा कहते हैं, तो हम हुए तुम्हारे बड़े पापा। समझ में आया? बाप मेजर बाप होता साहब है, भी बेटा ठीक बेटा रोस्ट कर होता रहे है। हैं। जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। कल अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई बढ़ती है, फैलती है और डायरेक्टली वॉर हो जाता है 2 कंट्रीज का, पाकिस्तान ईरान की तो नहीं पीठ साथ पे देने वाला खंजर ईरान का। जो उतरेगा वो खंजर होगा पाकिस्तान में। बात तो सही है। अगर ये अभी चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। तुम्हारे बाप का कश्मीर है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह की खाने के बावजूद वो कश्मीर का मुद्दा उठा ही देता है। जनाब सदर, कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। सुनते जाइए, मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ सुनते जाइए, कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई, सुनते जाइए। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पाकिस्तानी कश्मीर का को मुद्दा किसी भी इसलिए कंट्री में ज्यादा रोस्ट अच्छी है। तरह से देखा ही नहीं जाता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सॉन्ग आ गया, नाचो। सॉन्ग का नहीं, पूरा सॉन्ग सुने, ऐसी वाइब है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुन के अच्छा लगा। तो आप सबको पता ही है पाकिस्तान की किस टाइप की मानसिकता है। क्या पाकिस्तान और ईरान मिलके क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता हाँ। कि यार मैंने इसके लिए ये करना है, तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता, उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता। मतलब कुछ भी। लेकिन से मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चले, ये लेकिन आपकी हम ओपिनियन इस्लामी है। मुल्क ऐसे हैं, देखा जाए तो हम आजाद नहीं है, आजाद वो है। अच्छा, फलस्तीन, सारा जुल्म उन्हीं पे हो रहा है, उसके बावजूद वो स्टेबल
खड़े हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, अपने स्टांस पे खड़े हैं। अपने राज पे खड़े हैं। ईरान ने पहल की, हमें बड़ी खुशी हुई। अब ईरान हमें वेलकम कर रहा है। ठीक हमें है। चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। तो नहीं पता है चलेंगे। इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है तो क्या अमेरिका क्या आपका के इस क्या साथ पाइपलाइन ख्याल है कि बना नहीं हमें रहे हैं? पावर नहीं है? हाँ है, बिल्कुल तो है। फिर हर की चीज क्या है? अल्लाह का नाम लें और करें। हाँ बिल्कुल सही बात है, अल्लाह का नाम ले और फटे। किसने रोका है तुमको मेरे भाई, किसने रोका है तुमको फिलिस्तीन जाने से? ये पाकिस्तानी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक भी पाकिस्तानी 6 महीने से ज्यादा हो गए जंग होते हुए हमास की और इजराइल की, कोई नहीं एक भी गया। पाकिस्तानी वहाँ पहुंचा इजराइल से लड़ने के लिए, फटने के लिए, मरने के लिए, जिहाद करने के लिए, मुजाहिदीन एक और बनने के interesting लिए, बात है मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम चुम्मा के लिए, एक भी नहीं पहुंचा, ना कभी कोई पहुंचेगा। हाँ लेकिन जुबान चलवा लो इनसे कैंची की तरह। वाह भाई वाह। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, और जो ये काफर है, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। मैं क्या बोलूं? कहाँ क्या बोलूं मैं? अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। जज्बा कहाँ से आया? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। कि तो ये था इंटरेस्टिंग। अब भाई बात सीधी सी है, वही टिपिकल बातें हो रही थी। जज्बा है, जिहाद कर देंगे, नॉन मुस्लिम हमसे डरते हैं, तो फिर हम अमेरिका से मदद क्यों मांगते हैं? वो नॉन मुस्लिम कंट्री है। हम यूरोपियन यूनियन से पैसा क्यों मांगते हैं? नॉन मुस्लिम कंट्री है। हम जो है ना वर्ल्ड बैंक से पैसा क्यों मांगते हैं? नॉन मुस्लिम कंट्रीज उसके फंडिंग करती हैं। या फिर हम जो है ना रोला क्यों मचा के रखते हैं? जिगरा दिखाएं और चले जाएं। इसमें एक और बात भी है, वो ये कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या फिर दाइश, या फिर ये जो कश्मीर के नाम पे जिहाद जितनी भी तंजीमें करते हैं, अंसार इस्लाम, जैश मोहम्मद, ये सब इतना ही जज्बा रखते हैं, या इतनी ही इनको मुसलमानों की पड़ी है, या इतना ही ये इस्लामी सल्तनत बनाना चाहते हैं, इनमें से एक भी बंदा उठ के उधर क्यों नहीं गया, इसराइल या फ़लस्तीन या गज़ा लड़ने के लिए? पता है ना वहाँ फेंटा लग रहे, इसलिए नहीं जा रहे। यहाँ पे क्योंकि सिविलियंस पे हमला करना होता है, फिर चाहे वो कश्मीर में हमला करना हो या पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करना हो, क्योंकि सिविलियंस होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए ये शेर बने फिरते हैं। वरना इनमें जिगरा विगरा है कोई नहीं, इनके गिट्टों में पानी नहीं है। ठीक है, अब ये बात कर रहे थे कश्मीर 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 की। शहबाज शरीफ ने बात की, गज़ा कहाँ गया? और ईरान के ताल्लुकात पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, तो वो क्यों डायरेक्टली ऐसा स्टेटमेंट देगा देखो उनके जो है ना ताल्लुकात को ख़राब करेगा? तो उन्होंने सीधा सीधा गज़ा का नाम लिया, क्योंकि इसराइल के साथ तो उनकी लगती है ना साफ साफ। कश्मीर का उन्होंने नाम लिया ही नहीं, इसी वजह से नहीं लिया। और मेरे ख्याल में हमें भी जो है ना कुछ टाइम के लिए अपनी ये जो हमने एक तस्वीर पकड़ी हुई है ना कश्मीर के नाम की, इसे बंद करना चाहिए। अपनी इकोनॉमी पे फोकस करें, अपने इंटरनल मैटर्स पे फोकस करें, अपनी जो इंटरनल टेररिज्म का नसूर है उसे ख़त्म करें। और अगर यहाँ से किसी कंट्री को बाहर जो है ना हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसे भी ख़त्म करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना तब तक मामला ठीक नहीं होंगे, सीधी सी बात है। हम अपना घर से ही कर लेंगे ना तो दुनिया कुछ इज्जत करने लग जाएगी हमारी, लेकिन हम करते नहीं हैं। हमने एक इजी वे ढूंढा हुआ है कि हर तीसरे दिन किसी मुल्क चले जाओ, पैसे मांग लो, इस तरह से इकॉनमी को टीका लगा के चला रहे हैं हम। कब तक करेंगे? सोचना पड़ेगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी